परिवार वाले क्या जाने कौन आया कौन नहीं, लेकिन वो कह रहा, वो दिखाई दे रहा कि देखो है कि भगवान कृष्ण के बाल ग्वाल आए। एक मेरे लिए जो है अलग से विमान है, खाली विमान है। भगवान कह रहे इसमें बैठो तुम। अब देखो मैं अब जाने वाला हूँ, सबसे कहा नमस्कार, मैं अब जाता हूँ। देखते देखते अब परिवार वाले तो कुछ देख ही नहीं रहे थे क्या कह रहा, लेकिन वो अपने बोले जा रहे बोले अब मैं विमान में बैठ गया हूँ, कृष्ण जी ने मुझे बुला लिया है, मेरे लिए विमान हो गया, अब मैं चल पड़ा। ऐसा कहकर शरीर उनका छूट गया। कहने का मतलब है जो और जो पापी होता है उसको ज्यादा भय होता है, इसलिए आप अच्छा कर्म करें, भगवान का भजन करें, मंत्र का जप करें, किसी भी भगवान को आप मान लो, सब भगवान एक ही है, मानो एक को मानो, बदलना नहीं उसमें। ये देखिए आज इसका कर दिया, एक महीने उसका कर दिया, अगले महीने इसका कर दिया, नहीं। तो भगवान के लिए फर्जी भगत है, ये तो बदलता रहता है, इसलिए बदलना नहीं। उसको कहते हैं अटल भक्ति। अटल का मतलब जहाँ उसका बदलाव नहीं होता है, अपने भगवान को बदलता नहीं है, उसको कहते हैं अटल भक्ति। उसको कहते हैं अव्यभिचारिणी भक्ति, गीता में कहा है मैंने, वो भक्त भगवान को बदलता नहीं है, एक बार जिसको अपना लिया वही भगवान इष्ट है उसका। इष्ट का मतलब सबसे प्यारा, सबसे प्यारा एक ही होता है। प्यारे बहुत सारे हो सकते हैं, सारे भगवान हैं, लेकिन उनमें सबसे अधिक एक होता है, उसको कहते हैं इष्ट, और उसी का चिंतन करना चाहिए। उसको किसी प्रकार के मृत्यु का भय नहीं होता है। तो मैं ये जब कर रहा था, यहाँ पर होता भय की बात चल रही थी। हर वस्तु जो है भयान्वित है दुनिया में, एक से एक चीज का काट, दूसरे का, तीसरा, तीसरे का, दूसरा। लेकिन जो भक्ति करता है उसको किसी से भय नहीं, उसको मृत्यु से भी भय नहीं है। तो इसलिए भगवान कहते हैं वैराग्य करना चाहिए, वैराग्य को धारण करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। रोज आप ये सोचें कि देखो पता नहीं मैंने कितनी बार जन्म लिया है, कितनी बार मैं मरा हूँ, और इस शरीर में जन्मते भी बहुत दुख होता है। शास्त्र कहते हैं, हमारे गुरुदेव भी कहते हैं, माताओं को अनुभव होगा, बच्चा पैदा करने में कितना कठिनाई होती है। वो कहते हैं जन्म का भय, दुख, हर व्यक्ति को दुख होता है। जो पैदा होता है उसको भी दुख हो रहा है, जो माँ है उसको भी दुख है। तो यह है जन्म होने का भय, और शरीर छूटने का भय, मृत्यु। मृत्यु जब होती है हमारे सारे प्राण जो है खींचे जाते हैं, ये यमराज रस्सी बांध के, कहते हैं रस्सी बांध के ले जाता है। रस्सी का मतलब हमारे प्राण निकलते इस शरीर में से, तो बहुत बड़ी पीड़ा होती है शरीर में। हमारे गुरुदेव कहा करते थे जो सामान्य व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति है, उसको तो 1000 बिच्छू के काटने जैसा दर्द होता है अंतिम समय में। तो जो ज्यादा पापी होता है उसको 10,000 बिच्छू एक साथ काट ले, ऐसा उसको कष्ट होता है, दुख होता है। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है, भगवान की भक्ति जिसने की है, जिसने नाम जपा है, जिसने भगवान के रूप का चिंतन किया है, उसको कोई भय नहीं होता। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि। आप बार बार ये सोचो मैंने पता नहीं कितनी बार जन्म लिए हैं, कितनी बार मैं मरा हूँ, क्या इससे छुटकारा भी मिल सकता है? भगवान कहते हैं हाँ छुटकारा मिल सकता है यदि मेरा भजन करोगे तो। व्याधि, व्याधि में बीमारी, भगवान कहते हैं हर व्यक्ति बीमार होता है, बुढ़ापा तो बीमारियों का घर है, व्याधि। फिर कहते हैं जरा, जरा कहते हैं बुढ़ापा। बुढ़ापा बहुत बड़ी बीमारी है, बूढ़े हो जाते हो सारे बीमारी एक साथ आ जाती और बड़ा कष्ट होता है। कोई कितना ही सेवा करे फिर भी भोगना तो आपको ही है। फिर परिवार वाले तो इलाज करा देंगे, इंजेक्शन लगा देंगे, लेकिन आपको जो कष्ट हो रहा है वो तो हमें ही भोगना होगा ना। इसलिए उसको कहते हैं जरा और व्याधि। सबको बुढ़ापा आती है और बीमारी भी आती है, बुढ़ापा बीमारी दोनों एक साथ रहते ही है। तो
इसलिए भगवान कहते हैं बार बार इसके बारे में सोचो, इसके बारे में सोचो। भगवान कहते हैं इसके निराकरण का उपाय करो। इसका निराकरण है भगवान की भक्ति का भजन, ताकि हम दोबारा इस दुनिया में इस कष्ट के जेल में ना आए। आपके लिए नहीं ऐसा करता है, लेकिन भगवान कहते हैं जो मेरा भजन करता है उसको मैं भव सागर से पार कर देता हूँ। ये भगवान इस प्रकार से भगवान कहते हैं देखो अपने पुत्र में, पत्नी में, घर में ज्यादा आसक्ति मत रखो। ये भगवान ने आसक्ति रहने विषम को आप उत्तरदार दिया, बेटे पोतों में ज्यादा मन मत लगा। तो बुढ़ापा है तो कुछ करना था कर दिया, तो भगवान का भजन करो। इनको मन लगाने से कोई फायदा नहीं है, ये आपके नहीं है। बच्चा तो माँ को मार देता है, मेरे नाम से लिख दो, रोज अखबार में पढ़ते अपने माँ को ही मार दिया उसने, ऐसे बिगड़े हुए लड़के। तो इसलिए आप अपना भजन करो, कोई किसी का नहीं है। इसको आप बेटा कह रहे हो, ये स्वार्थ का है। लेकिन सब ऐसा नहीं है, 5% भी अच्छे हैं, 95% सब बिगड़े हुए हैं। तो आपको मारने के लिए तैयार, जमीन दे दो, पैसा दे दो, रोज अखबार में फिरते लड़के ने माँ को मार दिया। अखबार में पढ़ते हो ना, न्यूज में आते रहता है, मार दिया मार दिया। तो ये आप कहते मेरा बेटा, बेटे को कोई तरह से ममता नहीं है, माँ को ही मार दिया। प्रॉपर्टी दे दो, मेरे नाम से लिख दो, नहीं लिखा काट दिया। ये है कलयुगी लड़के। तो इसलिए इनमें ज्यादा मन मत लगाओ, भगवान के हैं उत्तर